Hey everyone, welcome back to Stalker. I hope you all are doing great. So recently मैंने एक ट्रेड लिया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में. So let's understand the reasons behind taking this trade. Okay. So सबसे पहले हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे. So these are the weekly candles of Indian Oil Corporation. So सबसे पहले मैंने ये ट्रेंड आइडेंटिफाई किया था. This was the trend line जो मुझे मिली थी, जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका था. ये ब्रेकआउट ओके. सो वीकली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका था. सो दूसरी चीज़ ये थी कि हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, तो इस एरिया का वो बहुत अच्छे से सपोर्ट ले रहा था. सो ये दूसरी चीज़ थी कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और इस एरिया का भी ब्रेकआउट हुआ और ये रेजिस्टेंस एरिया अब सपोर्ट एरिया जैसा एक्ट कर रहा है. ओके. एंड द थर्ड थिंग वाज, जहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, अगर हम यहाँ से फीबो ड्रॉ करते हैं टॉप तक के लिए, तो ये 50% फीबो लेवल भी है जिसका ये सपोर्ट ले रहा है. सो दो सपोर्ट ये ले रहा था यहाँ से ब्रेकआउट के बाद. ओके. तो अभी इसको क्लियर कर देते हैं. सो फोर्थ थिंग वाज दिस ट्रेंड लाइन अनदर ब्रेकआउट ऑन डेली टाइम फ्रेम. सो ये एक ब्रेकआउट हुए थे, बट यहाँ भी मैंने ट्रेड नहीं लिया था. I waited for more time for more confirmation. I already had बहुत सारे confirmations थे, but still मैंने ट्रेड नहीं लिया. ओके. बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं मिल रही थी मुझे. तो ये ब्रेकआउट लाइन जो है फोर्थ confirmation था दैट ये स्टॉक ऊपर जा सकते हैं, यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है अपसाइड मूवमेंट. ओके. द फिफ्थ थिंग जो है वो एक गुड कंसोलिडेशन एरिया ये. ओके. सो ये कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया था. उसके पहले एक और चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं कि एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन भी ये कर रहा है. ये फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम. ओके. देन ब्रेकआउट. सो दिस ये सिक्स्थ रीज़न हो गए. ओके. सो मेनी रीजंस. ओके. लेट्स क्लियर एवरीथिंग फर्स्ट. और एक और चीज़, जब यहाँ पे थर्ड बॉटम बनाने के बाद यहाँ से अगर हम फीवर ड्रॉ करते हैं ये वाले हाई एरिया का, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% का सपोर्ट यहाँ से भी इसको मिल रहा है. तो मैंने ट्रेड इसके ऊपर ही लिया था अराउंड 107 पॉइंट समथिंग. ये कंफर्मेशन, ट्रेंड की कंफर्मेशन यहाँ हो गई थी अपसाइड 50% सपोर्ट के बाद. मैंने ट्रेड लिया था समवेयर 107.6 लेवल्स हियर. दिस इज़ वेयर आई एंटर. यहाँ मैं एंटर हुआ था. इतने सारे रीजंस के बाद इस ब्रेकआउट पे मैंने एंटर किया था. या सो दीज वेर द रीजंस. आई हैड सो मेनी रीजंस. सो आई एम स्टिल होल्डिंग ऑन टू दिस ट्रेड. मैंने अभी तक एग्जिट नहीं किया है बिकॉज मेरा टारगेट इस लेवल का है. सो विच इज़ अराउंड 8%, 8 to 9%. ओके. सो आई एंटर्ड हियर. मैं यहाँ पे एंटर मैंने लिया था और मेरा टारगेट ये है. आई एम स्टिल होल्डिंग ऑन टू दिस ट्रेड. सो इतने सारे रीजंस थे इस ट्रेड को लेने के लिए और अभी तक ये अच्छा चल रहा है. सो लेट्स सी आगे क्या होता है. सो अभी हम अपने ज़ीरोधा के टर्मिनल पे आ चुके हैं. सो हम देख सकते हैं माई बाइंग प्राइस वाज अराउंड 107.65. 107.65 पे मैंने एंटर किया था इधर. करेक्ट. ओके. एंड currently the profit percent is around 5 it's close to 6%. so मैं expect कर रहा हूँ around 8 to 9%. सो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं स्ट्रेट के पीछे के रीजंस को. सो सबसे पहले ये वीकली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे जो मिला, उसके बाद इस एरिया में सपोर्ट, देन 50% का फीबो सपोर्ट भी था इधर. ओके. देन दिस कंसोलिडेशन डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं. ये कंसोलिडेशन था यहाँ पे. उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद दिस ट्रिपल बॉटम पैटर्न एज यू कैन सी. देन स्मॉलर टाइम फ्रेम यानी 1 डे टाइम फ्रेम में दिस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट. उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन देख सकते हैं. एक 50% का फीबो सपोर्ट यहाँ पे भी था ये. ओके. सो एंड द लास्ट थिंग वाज व्हेन इट ब्रोक आउट ऑफ दिस कंसोलिडेशन एरिया, आई एंटर्ड. मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी. ओके. सो दैट वाज ऑल. आई होप यू गॉट टू लर्न समथिंग फ्रॉम माई ट्रेड. See you all in the next video. Thank you. Peace out.